देखो ये चार्ट, ये स्टॉक कई दिनों से एक रेसिस्टेंट लेवल टेस्ट कर रहा है और आज वो फाइनली क्लोज होता है उस लेवल के ऊपर। ये है क्लासिक क्लोजिंग प्राइस ब्रेकआउट। तुमने ये हजारों बार देखा होगा, रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग इक्वल टू कंफर्मेशन। कल ऊपर गैप अप, सब टेक्स्ट बुक के मुताबिक पूरी तरह टेक्स्ट बुक, पूरी तरह सेटिस्फाइंग, बिल्कुल वैसा जैसा हमें बचपन से सिखाया गया है। यहाँ है वो जो इसके बाद हुआ। लेकिन पहले समझते हैं क्यों करोड़ों ट्रेडर्स इस सिग्नल पे भरोसा करते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे रियल लॉजिक है। क्लोजिंग प्राइस हिस्टोरिकली माना जाता है दिन का सबसे ऑनेस्ट नंबर, क्योंकि ये वो प्राइस है जहां सबसे ज्यादा लोग, बायर्स और सेलर्स दोनों, अपनी फाइनल ओपिनियन पे एग्री हुए। दिन के एंड पे जीता कौन यही बता देता है। और रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज होना मतलब सिर्फ एक इंट्राडे स्पाइक नहीं, बल्कि पूरे दिन का कलेक्टिव डिसीजन, एक नए लेवल को एक्सेप्ट करना। इसलिए सिग्नल इतना पावरफुल माना जाता है। ये आइडिया नया नहीं है। चार्ल्स डॉ थ्योरी के फाउंडर 90s के शुरू में उन्होंने लिखा था कि क्लोजिंग प्राइस दिन का सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस होता है, क्योंकि उस वक्त क्लोजिंग का मतलब दिन का आखिरी रियल निगोशिएटेड ट्रेड। उन दिनों एक्सचेंज फिजिकली बंद हुआ करते थे, एक बेल बजी और जो आखिरी ट्रेड हुआ वही था क्लोजिंग प्राइस। एक रियल ऑर्गेनिक ह्यूमन निगोशिएटेड नंबर। ये अजम्पशंस की क्लोज एक ऑर्गेनिक रियल आखिरी ट्रेड है। 100 साल तक रफली सही रही, फिर 25 साल पहले इसका पहला स्टेप दूर हुआ। वीवेब क्लोज अब एक सिंगल ट्रेड नहीं था, लास्ट 30 मिनट का एवरेज था। और अब 3 अगस्त 2026 से एक और स्टेप दूर, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। क्लोज अब एक एवरेज भी नहीं है, अब ये एक पूल्ड सील्ड ऑक्शंस क्लियरिंग प्राइस है, जो सिर्फ उस 20 मिनट विंडो के ऑर्डर से बनता है, पूरे दिन के ट्रेडिंग से नहीं। तो चलो देखते हैं एक्चुअल नंबर्स। क्या क्लोजिंग प्राइस ब्रेकआउट पुराने वीवेब एरा डेटा पे सच में काम करता है? निफ्टी स्टॉक्स पे वीवेब क्लोज के अगेंस्ट बैकटेस्ट किया गया। क्लोजिंग ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का विन रेट था रफली 46%, रैंडम बेसलाइन के अगेंस्ट 50%। 2001 से 2025 के डेटा पे इसका मतलब वीवेब एरा में इस स्ट्रेटजी का कोई मैसिव एज नहीं था, लेकिन रिजल्ट मिजरेबल था और रैंडम बेसलाइन के काफी क्लोज था। और ये कोई गारंटेड मनी नहीं था, और सिर्फ विन रेट से प्रॉफिटेबिलिटी प्रूव नहीं होती। अब यहाँ है असली सवाल, ये एज वीवेब एरा का क्लोजिंग प्राइस पे बेस्ड था। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन एरा का क्लोजिंग प्राइस मैथमेटिकली एक अलग प्रोसेस से बनता है, तो पुराना बैकटेस्ट नए सिस्टम के लिए ऑटोमेटिकली वैलिड नहीं रह जाता है। तो असली फ्लो क्या है? एक टेक्निकल टर्म समझो, हम इसे बुलाते हैं ऑक्शन कन्वर्जेंस बायस। क्लोजिंग ब्रेकआउट स्ट्रेटजी एक अजम्पशन पे बेस्ड है कि क्लोज पुराने दिन के सारे पार्टिसिपेंट्स का कलेक्टिव वर्डिक्ट, लेकिन क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के अंदर क्लोज सिर्फ उन ऑर्डर्स का रिजल्ट है जो उस 20 मिनट ऑक्शन विंडो में स्पेसिफिकली सबमिट हुए। मतलब एक ब्रेकआउट जो कंटिन्यूअस ट्रेडिंग में पूरे दिन बना, उसका फाइनल कंफर्मेशन अब सिर्फ एक छोटे अलग ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है। ये ग्रुप पूरे दिन के ट्रेंड से एग्री भी कर सकता है या नहीं भी, और हमने यही ऑलरेडी देखा है। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के डे 1 पे निफ्टी का क्लोजिंग ऑक्शन पुराने 3:15 लेवल से 200 पॉइंट दूर चला गया। पूरे दिन का ट्रेंड आखिरी 2 मिनट के ऑक्शन से कंप्लीटली ओवर रिडन हो सकता है। ये फ्लो कोई बग नहीं है, ये मैथमेटिकली एक्सपेक्टेड है। जब प्राइस डिस्कवरी का प्रोसेस खुद बदल जाए और स्ट्रेटजी भी पुराने प्रोसेस के अजम्पशन पे चल रही हो। अब सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्लोजिंग ब्रेकआउट के फेवर में सुनते हैं, क्योंकि फेयर होना जरूरी है। आर्ग्यूमेंट ये है, NYSE, LSE ये सब मार्केट डिकेड से क्लोजिंग ऑक्शन यूज कर रहे हैं और वहां भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग आज तक सरवाइव करती है। तो शायद क्लोजिंग ऑक्शन सेशन भी वक्त के साथ अडॉप्ट हो जाएगी और स्ट्रेटजी फिर से काम करेगी। ये आर्गुमेंट सही है किसी हद तक, लेकिन एक इम्पोर्टेंट फर्क है। NYSE और LSE के ट्रेडर्स ने अपनी स्ट्रेटजी डिकेड से उस ऑक्शन बेस्ड सिस्टम के अगेंस्ट कैलिब्रेट की है। उनका बैकटेस्टेड डेटा उनके असली सिस्टम से मैच करता है। इंडिया में हमारे बैकटेस्टेड डेटा 25 साल के वीवेब एरा पे बेस्ड है। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन सिर्फ कुछ दिन पुराना है, तो ये नहीं है कि स्ट्रेटजी काम करेगी, ये है कि अभी तक किसी ने भी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन एरा डेटा पे इसे प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं किया है। तो इंस्टीट्यूशंस जो ये सब पहले से जानते हैं वो क्या यूज करते हैं? पहला, सिर्फ फाइनल क्लोजिंग पे वेट नहीं करते,
क्लोजिंग ऑक्शन सेशन विंडो के अंदर एक्सचेंज रियल टाइम में एक इंडिकेटिव ऑक्शन प्राइस पब्लिश करता है। इंस्टीट्यूशंस उसे कंटिन्यूअसली ट्रैक करते हैं, सिर्फ फाइनल प्रिंट का वेट नहीं करते। दूसरा, सिंगल क्लोजिंग कंफर्मेशन पर डिपेंड नहीं करते, मल्टीपल सिग्नल्स कंबाइन करते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल, ऑर्डर फ्लो इम्बैलेंस और ऑक्शन स्पेसिफिक डेटा, सिर्फ एक कैंडल के क्लोजिंग पे नहीं। मतलब असली लेसन ये नहीं है कि क्लोज होने को इग्नोर करो, लेसन ये है कि क्लोज को अकेला पूरा सच मानकर मत चलो, स्पेसिफिकली एक ऐसी सिस्टम में जो अभी खुद अपना पहला महीना खेल रही है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि क्लोजिंग ब्रेकआउट कभी काम नहीं करेगा? नहीं, मैंने बताया कि जो अजम्पशन इसके पीछे थी वो बदल चुकी है और किसी ने अभी तक नए डेटा पे इसको टेस्ट नहीं किया है। तुम्हें मुझ पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, खुद बैक टेस्ट चलाओ, कोड डिस्क्रिप्शन में है। और अगर तुम्हें ये देखना है कि हम खुद ये बैक टेस्टेड कोड कैसे लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो क्वांट डेव जीरो टू हीरो में हम एग्जैक्टली यही बनाएंगे।